गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 20 डिस्कस करने जा रहा हूं। जितने भी एग्ज़ाम्स दिए गए इन सब में आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरा का पूरा पार्ट्स अप टू 20 तक मिल जाएंगे इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। वैरी क्या होता है, जो कि एक ऐसी फीलिंग है या शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। कोई भी पॉसिबल डेंजर्स या प्रॉब्लम्स के बारे में कॉशन देने वाले इस फीलिंग को वैरी कहते हैं। डिसर्न यानी डिस्टिंग्विश विद डिफ़िकल्टी बाय साइट और विद द अदर सेंसेस, जिसको हम डिस्क्रिमिनेट भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कोई भी डिफरेंस है विद डिफ़िकल्टी बाय साइट और विद द अदर सेंसेस, जिसको हम डिसर्न कहते हैं। दूसरा नाम डिस्क्रिमिनेट कह सकते हो। स्टिमुलेशन क्या होता है, एंकरेजमेंट ऑफ समथिंग टू मेक इट। किसी चीज़ को होने के लिए जो भी एंकरेजमेंट है उसको स्टिमुलेशन कहता है। जैसे कि आपको कुछ हासिल करना हो, आपके अंदर एक ऐसी स्टिमुलेशन आनी चाहिए जिससे आप उसके प्रति काम कर सकें। एंजॉइन क्या होता है, इंस्ट्रक्ट या अर्ज टू डू समथिंग को हम एंजॉइन कहते हैं। इंस्ट्रक्ट करना या अर्ज टू डू समथिंग। इम्पेड क्या होता है, जो कि हिंडर, मतलब किसी को ब्लॉक करना, डिस्टर्ब करना। टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रैक्टिंग देम, जिसको हम इम्पेड कहते हैं। ट्रैम्प क्या होता है, जो कि वॉक हेवीली और नॉइजली। जैसे कि आप चल रहे हो, जिस हिसाब से काफ़ी आवाज़ आ रहा है और साथ में नॉइजीली कह सकते हैं, हेवीली कह सकते हैं। रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है, ए पर्सन विद एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। जिस इंसान के अंदर कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं है, इनके अंदर क्या है, आप अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड आप देख सकते हैं, उस किस्म का इंसान को रिकैल्सिट्रेंट कह सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट यानी ऐसा पर्सन है अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वो ऐसा एक इंसान है जो कि सेल्फिशनेस नहीं है, ही वांट्स टू डू समथिंग टू सोसाइटी। वो पैसे के लिए काम नहीं करता, जो कि कमर्शियल इंसान नहीं है। वो भला करना चाहता है दूसरों को ताकि भला हो सके, जो कि हम तेलुगु में कहते हैं मानव सेवा ये माधव सेवा। हर इंसान को अपनी प्रति जितना हो सकता है उतना आप सोसाइटी के लिए करिए ताकि लोग आपको याद रखें। अगला देखिए, ऑब्लेट क्या होता है, एक पर्सन हु इज़ डेडिकेटेड टू ए रिलीजियस लाइफ बट हैज़ टिपिकली नॉट टेकन फुल मोनास्टिक वोज। ओके, ऐसा एक पर्सन है जो कि डेडिकेटेड टू ए रिलीजियस लाइफ कह सकते हैं, बट हैज़ टिपिकली नॉट टेकन फुल मोनास्टिक वोज। ऑब्लेट दोस्तों। प्रोस्ट्रेट क्या होता है, जो कि रिड्यूस टू एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस, जिसको हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं, रिड्यूसिंग टू द एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों प्रोस्क्रिप्टिव क्या होता है। प्रोस्क्रिप्टिव वो चीज़ है जो कि एन इम्पोज्ड रिस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन, उसको हम अपोजिट अगर देखा जाए एक्सक्लूजन कह सकते हैं, इसको हम प्रोस्क्रिप्टिव कहते हैं। एक ऐसा इम्पोज्ड रिस्ट्रेंट है या रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। अब उसका क्वाइट अपोजिट अगर देखा जाए एक्सक्लूजन है दोस्तों। अपफ्रंट क्या होता है, जो कि फ्री इन एक्सप्रेसिंग वंस ट्रू फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, जिसको हम अपफ्रंट कहते हैं। बाकी आप इसका क्वाइट अपोजिट इंजीनियस कह सकते हो दोस्तों, जिसमें शोइंग सिंप्लिसिटी एंड कैंडिडनेस कह सकते हैं। एफेट यानी नो लॉन्गर केपेबल ऑफ इफेक्टिव एक्शन को हम लोग एफेट कहते हैं। थकाओ, जैसे कि टायर्ड को हम एफेट कहते हैं। सुपाइन यानी फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मोरल वीकनेसेस और इंडोलेंस, जिसको हम सुपाइन कहते हैं। रिक्लाइन क्या होता है, जो कि लर्न और लाई बैक इन ए रिलैक्स्ड पोजीशन विद ए बैक सपोर्टेड, जो कि आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए, उसको हम रिक्लाइन कहते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 1300 से ज़्यादा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्लेलिस्ट 50 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। पुट टू द स्वॉर्ड यानी टू बी
स्लेन और एग्जीक्यूटेड को हम पुट टू द स्वॉर्ड कहते हैं, जो कि एग्जीक्यूटेड और स्लेन। प्रोट्रैक्ट यानी लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, जो कि एक्सपेक्टेड या यूजुअल है उससे आप फॉर द लास्टिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। कर्टेल यानी किसी चीज़ को रिड्यूस करना इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, या इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन कह सकते हैं, उसका क्वाइट अपोजिट। गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पर्सन्स, जितने गंदे से गंदे इंसान अगर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको हम कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। अगर नोबल्स के साथ करते हो, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बाय नोबल्स, उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यहाँ कैकिस्टोक्रेसी यानी काफ़ी वर्स्ट पर्सन्स के साथ। जेरेंटोक्रेसी यानी एक स्टेट है, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय द ओल्ड पीपल। जेरेंटो जो कि बूढ़े लोग उसको रूल कर रहे हैं। नियोक्रेसी यानी जो कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो कि रूल करते हैं उसको नियोक्रेसी कहते हैं। टू स्टील ए मार्च यानी टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज ओवर समवन, एक ऐसे सडनली अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज ले लेना जो कि दूसरे बंदे से ज़्यादा, टू स्टील ए मार्च कह सकते हैं। टू स्प्रूज अप यानी टू मेक टू लुक क्लीनर या नीट, मोर अट्रैक्टिव कह सकते हैं, टू स्प्रूज अप। चिकन स्क्रैच क्या होता है? वेरी पुअर हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, जिसको हम चिकन स्क्रैच कहते हैं। टू स्लीप विद द फिशेस क्या होता है? टू बी डेड को कह सकते हैं, जो कि मछलियों के साथ सो रहा है तो वो मर गया। किल्ड एंड थ्रोन इन ए रिवर। अब बात आता है पिकेंट। पिकेंट यानी हैविंग ए प्लेजेंटली शार्प टेस्ट और अपेटाइजिंग फ्लेवर, जिसको हम पिकेंट कहते हैं। काफ़ी प्लेजेंट है और शार्प टेस्ट देख सकते हो, अपेटाइजिंग फ्लेवर देख सकते हैं। एक्सल्टेंट यानी वेरी हैप्पी को कहते हैं, स्पेशली एट समवन एल्स डिफीट और फेल्यूर को हम लोग एक्सल्टेंट कहते हैं। थियार्की जो कि रूल बाय ए गॉड और गॉड्स, उसको हम थियार्की कहते हैं। इम्बेसाइल क्या होता है? एक स्टूपिड पर्सन को हम इम्बेसाइल कहते हैं। और सेन इसका क्वाइट अपोजिट है दोस्तों। बॉग क्या होता है? हेजिटेट करना या बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग, जो कि डिलिबरेटली यानी इंटेंशनली अवॉइड यूजिंग एब्सटेन फ्रॉम, जिसको हम बॉग कहते हैं, उसको हेजिटेट कह सकते हो। अब रोटंड क्या होता है? जो कि लार्ज एंड प्लम्प को हम लोग रोटंड कहते हैं। स्लिम अपोजिट है इसका। फ्यूजलेज क्या होता है? जो कि मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरक्राफ्ट है उसका जो मेन बॉडी है उसको हम फ्यूजलेज कहते हैं। बॉनेट ए हिंज्ड मेटल कैनोपी कवरिंग द इंजन ऑफ ए मोटर व्हीकल। आप मोटर व्हीकल के अंदर आप एक ऐसा मेटल कैनोपी देख सकते हैं, उसको हम बॉनेट कहते हैं। द बेस फ्रेम ऑफ ए कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, जिसको हम चेसिस कहते हैं, जो कि नीचे आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा फ्रेम है जो व्हील के साथ अटैच्ड है। ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू डाउन ऑल द कैंडल्स, यहाँ पे जो ब्लू डाउन की जगह आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लू आउट कह सकते हैं। वहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? ब्लू आउट होना चाहिए, मतलब ब्लो आउट, ब्लो ब्लू ब्लो। सो यहाँ पे ब्लू आउट आना चाहिए, जो कि एक्सटिंग्विश मतलब पूरा बुझा देना। इन्योर्ड क्या होता है? अकस्टम टू समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट को हम इन्योर्ड कहते हैं। कॉन्ट्रीव्ड क्या होता है? क्रिएटेड और अरेंज्ड इन ए वे दैट सीम्स आर्टिफिशियल एंड अनरियलिस्टिक एंड डिवाइस मीन्स प्लान और इन्वेंट बाय केयरफुल दो हेंस डिवाइज्ड इज़ द करेक्ट चॉइस। सो यहाँ पे जो भी यूज़ कर रहे हैं, सो कंट्रीव्ड जो कि क्रिएटेड है या अरेंज्ड इन ए वे ऑफ दैट सीम्स आर्टिफिशियल। अब राइफ क्या होता है? सम अकरेंस को हम कह सकते हैं, जो कि वाइड स्प्रेड भी कहा जाता है। ब्रोच यानी ब्रिंग अप या रेज डिस्कशंस को हम कहते हैं ब्रोच। अगला देखिए दोस्तों, जेजून जो कि ड्राई एंड अनइंटरेस्टिंग कह सकते हैं। मोनोटोनस यानी डल, टेडियस एंड रिपीटिशियस कह सकते हैं। लैकिंग इन वेराइटी एंड इंटरेस्ट को हम मोनोटोनस कहते हैं। आर्केन यानी हैकनियाड कहते हैं, और हैकनेड और अंडरस्टूड बाय फ्यू मिस्टीरियस और सीक्रेट, एंड हैकनियड मीन्स हैविंग अनसीन ओवरयूज्ड, जिसको हम
आर्केन कहते हैं दोस्तों। देखिएगा जिसमें जो भी अंडरस्टूड बाय फ्यू मिस्टीरियस और सीक्रेट उससे समझ में आ रहा होगा। फ्रोलिक क्या होता है, जो कि प्ले और मूव अबाउट इन ए चीरफुल एंड लाइवली, जो कि एनर्जेटिक मैनर में। एंड ड्रजरी मीन्स हार्ड मेनियल और डल वर्क कह सकते हैं। अब बात आता है फ्रोलिक, जो कि प्ले और मूव अबाउट ए चीरफुल मैनर। गो टू द प्लेलिस्ट गाइस, और यू कैन इवन जॉइन डिफेंस ICTA टेलीग्राम, जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उसके अंदर यू कैन डायरेक्टली फाइंड मैक्सिमम PDFs एंड JPEG फॉर्मेट्स, मैक्सिमम यू विल फाइंड। सो गो थ्रू दैट, यू विल गेट अ गुड कंटेंट इन दैट। शिकैनरी क्या होता है, द यूज़ ऑफ डिसेप्शन और सबटरफ्यूज टू अचीव वंस पर्पस, जिसको हम शिकैनरी कह सकते हैं, जो कि यूज़ ऑफ डिसेप्शन और या सबटरफ्यूज टू अचीव कोई भी पर्पस को अचीव करने के लिए। वेनिरेट क्या होता है, जो कि रिगार्ड विद ग्रेट रेस्पेक्ट, रेवर, पिटी, द फीलिंग ऑफ सारो एंड कंपैशन कॉज्ड बाय द सफरिंग एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स, जो कि वेनिरेट कह सकते हैं। पेव यानी कवर विद द फ्लैट स्टोन्स और ब्रिक्स, जो कि ले पेविंग ओवर, जिसको हम पेव कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, टेपिड ओनली स्लाइटली वार्म होता है या लूक वार्म कह सकते हैं, जो कि टेपिड है दोस्तों। गॉयल यानी स्लाई कन्निंग इंटेलिजेंस को गॉयल कहते हैं, जो कि कन्निंग इंसान होता है उसको हम गॉयल कहते हैं। लैक्स यानी नॉट सफिशेंटली स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट नहीं है उसको हम लैक्स कह सकते हैं, या आप ये सीवियर नहीं है, केयरफुल भी नहीं है, काफ़ी स्लैग इंसान है। अब बात आता है फडी डडी, जो कि एन ओल्ड फैशन एंड फूलिश टाइप ऑफ इंसान को, जो कि पुराना ख्याल का उस तरह का इंसान को फडी डडी कहते हैं। उसकी पूरा जितने भी थॉट्स है सब पुराना है। मिल्क एंड वाटर, जो कि लैकिंग द विल और एबिलिटी को हम कह सकते हैं, जो कि मिल्क एंड वाटर है दोस्तों। बस दोस्तों ये आप लोगों को कुछ शायद मैक्सिमम मैंने कवर किया गया है। सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एंड यू विल फाइंड 2100 PDF इन माई डिफेंस ICTA टेलीग्राम। आप ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन इवन शेयर इट योर फ्रेंड्स। थैंक्स दोस्त, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।